एसएससी जीडी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम एक बार फिर से प्रीवियस ईयर के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास लेके आए हैं। तो आपको वीडियो पूरा अंत तक देखना है। चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। ये आज की वीडियो का पहला प्रश्न, भारत में शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग जो है भारत में शुंग वंश के संस्थापक थे। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य दोस्तों मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो कंधार शिलालेख जो है वो वर्तमान भारत देश में स्थित नहीं है। सम्राट अशोक का पुत्र था। तो सम्राट बिंदुसार जो है दोस्तों वो सम्राट अशोक का पुत्र था। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य शासन के शासनकाल में कलिंग युद्ध हुआ? तो अशोक के शासनकाल में दोस्तों कलिंग युद्ध हुआ था। यह अशोक का अंतिम युद्ध था। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को भी ग्रहण कर लिया था। आपको ये भी याद रखना है। ये देखो प्रश्न दोस्तों, एसएससी जीडी 2023 में 2 बार, 2024 में 2 बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? तो राजा अशोक इसका करेक्ट आंसर होगा। मौर्य शासक अशोक की मृत्यु कब हुई थी? तो मौर्य शासक अशोक की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 232 ईसा पूर्व। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मौर्योत्तर काल में रेशम मार्गों को नियंत्रित किया था? वो किया था कुषाण। निम्नलिखित में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? वो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई है? वो समुद्रगुप्त के प्रशस्ति की खुदाई की गई है। निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था? चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का संस्थापक था। मौर्य साम्राज्य किस सम्राट ने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था? अशोक ने दोस्तों कलिंग का युद्ध जीतने के बाद जो है अशोक इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। और अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद दोस्तों बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। निम्नलिखित मौर्य सम्राटों में से किसे प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है? तो अशोक को दोस्तों प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। तो मौर्योत्तर काल में दास कर्मकार वे पुरुष महिलाएं थे जिनके पास जमीनें नहीं थी। निम्नलिखित में से कौन से अशोक के शासन में एक प्रांतीय राजधानी थी? तो वो थी तक्षशिला और उज्जैन दोनों। मेगस्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त के रक्षक शाही जुलूसों के दौरान सोने और चांदी से सजाए गए किसकी सवारी करते थे? वो हाथियों की सवारी करते थे। चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। किसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था? तो पाटलिपुत्र के आसपास के जो इलाके थे वहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर कौन से वंश की स्थापना की? कण्व वंश की स्थापना उन्होंने आगे चलकर की थी। चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? वो थे दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में अशोक स्तंभ का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? वो है सांची से। सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, ये कथन सही है। अशोक विश्व के इतिहास में एकमात्र ऐसे राजा हैं जिन्होंने युद्ध जीतने के बाद विजय का त्याग कर दिया था, ये कथन भी सही है। अशोक ने जिस साम्राज्य पर शासन किया उसकी स्थापना उसके दादा ने की थी,
अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादा थे, ये भी सही है। चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसे कौटिल्य भी कहा जाता है, अशोक ने अशोक का विरोध किया था, ये कथन सही नहीं है। किस साम्राज्य का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य था जिसके शासन क्षेत्र में अधिकांश वर्तमान भारतीय उपमहाद्वीप आते हैं? तो मौर्य साम्राज्य इसका करेक्ट आंसर होगा। अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या की गई थी। मौर्य वंश के निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? नंद राजवंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? 1958 में इसकी खोज की गई थी। अशोक ने धार्मिक अधिकारियों की नियुक्ति की जिन्हें किसके रूप में जाना जाता था? जिन्हें धम्मामात्य के रूप में जाना जाता था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? वो थी पाटलिपुत्र। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि का सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है? वो मिलता है ब्राह्मी लिपि का। ये अगला प्रश्न, गुप्त साम्राज्य को अक्सर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? तो विज्ञान, कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। समुद्रगुप्त द्वारा दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया गया था? 12 शासकों को दोस्तों पराजित किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5 शताब्दी में की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाले प्रथम गुप्त सम्राट कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम दोस्तों प्रथम सम्राट थे। प्रयाग प्रशस्ति किस में संकलित की गई है? ये संस्कृत भाषा में संकलित की गई है। निम्न में से कौन सा चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था? वो था समुद्रगुप्त। किस साम्राज्य के शासनकाल को भारतीय सभ्यता का स्वर्ण युग कहा जाता है? वो गुप्त साम्राज्य के शासनकाल को कहा जाता है। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ? तो वो हुआ था दोस्तों हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे? विद्या शक्ति दोस्तों वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्य राजाओं की राजधानी है? मदुरई इसका करेक्ट आंसर होगा। कावेरी डेल्टा में मुत्रैया की सत्ता थी, वे किसके पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे? तो वो दोस्तों कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के अधीनस्थ थे। चोल काल के दौरान मुबिदवेलन और अरैया किसकी उपाधियाँ थी? वो थी दोस्तों धनी भूस्वामों की ये उपाधियाँ थी। रवि कीर्ति ने निम्नलिखित में से किस चालुक्य शासक की प्रशस्ति की रचना की थी? वो पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति की रचना की थी। कदमाई किस राजवंश के तहत भूराजस्व का एक रूप था? चोल राजवंश के तहत। बेटी किस शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था? तो वो था दोस्तों चोल राजवंश के द्वारा। 4वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कांचीपुरम किस साम्राज्य की राजधानी थी? पल्लव साम्राज्य की राजधानी थी। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके शासनकाल के दौरान निर्मित की गई? चोल के शासनकाल के दौरान निर्मित की गई थी। ये ना अगला प्रश्न, चोल साम्राज्य के संस्थापक का नाम बताइए जिसने तंजौर पर कब्जा किया और जिसके बाद आदित्य राजा बना? तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर होगा। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश के पहले और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन थे जिन्होंने बादामी के चालुक्य वंश को हराया था? तो वो थे दंतेदुर्ग। दक्षिण के चोल शासकों के प्रभाव का काल था
तो वो काल था दोस्तों 9वीं शताब्दी ईस्वी। ये अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट द्वारा लिखित है? हर्षचरितम दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा लिखित पुस्तक है। चंदेल राजवंश के किस राजा ने कंदरिया महादेव का निर्माण कराया था? वो यशोवर्मन इसका करेक्ट आंसर होगा, जिसने कंदेरिया महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। ये अगला प्रश्न, कंधार के द्विभाषी शैल शिलालेख किन दो भाषाओं में लिखे गए हैं? मूल लिखे गए हैं ग्रीक और आर्मीक में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? ऊर्ध्वर का इससे संबंधित नहीं है। दोस्तों आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दोस्तों एसएससी जीडी जो एग्जाम स्टार्ट होने वाली है, अधिकतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तो आप एसएससी जीडी में अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद। राम राम, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।